हे सूत महाप्रज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभो, आख्यायी में कथा सारम पुराणानां विशेषता, सदाचारस्य सद्भक्तिर विवेको वर्धते कथम, स्विकार निरारस्य सज्जने क्रियते कथम। सौनक जी कहते हैं, हे मां ज्ञानी सूत जी, आप तो संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हो। मुझे आपसे जो निवेदन करना है वो यह है कि आप हमें कथा का सार सुनाइए, जिससे भक्ति बढ़े, जिससे विवेक बढ़े, सदाचार हमारा बढ़े। आहा, ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा। साधन कब बढ़ेगा? जब सदाचार बढ़ेगा। पॉइंट नोट कर लीजिए, यहां साधकों के लिए बहुत बड़ा पॉइंट है ये। आपका साधन आगे कब बढ़ेगा? जब आपका सदाचार बढ़ेगा। और जब आपका सदाचार ही नहीं बढ़ा तो आपका साधन अटक जाएगा, वो आगे जाएगा ही नहीं। आचरण सुधारना पड़ेगा। आपका आचरण सुंदर होना चाहिए। आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आपका विचार अच्छा होना चाहिए, आपका कर्म अच्छा होना चाहिए। तब क्या होगा? आप थोड़ा भी साधन करेंगे वो ज्यादा लाभ दे देगा। और अगर आपका आचार गलत है तो साधन खूब लंबा लंबा करिए, उसका फल वो नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। अब रात भर झूठ बोलते रहो, दिन भर झूठ बोलते रहो, और फिर 16 माला करो और कहो कि महाराज कोई फल नहीं मिल रहा। रामचरितमानस पता है क्या कहता है? नहीं असत्य सम पातक पुंजा। जो मनुष्य असत्य बोलता है उसके बराबर पाप नहीं है। हम नहीं कह रहे लड़ने जाना हो तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा को पकड़ लो। वो कहते हैं धर्म न दूसरे सत्य समाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, और असत्य के समान कोई, बोलिए जोर से बोलो। और हमारा पाप फोन उठाते ही शुरू हो जाता है, हाँ जी मैं निकल गया घर से। बिस्तर से नहीं निकले पर घर से निकलने की बात कर रहे हैं। अभी बिस्तर से नहीं निकले, कसम से तुम आई, और कह रहे घर से निकल गए। अब झूठ है कि नहीं? अब क्या जरूरत है इस झूठ की? सुमेरु पर्वत भी छोटा पड़ जाए ऐसा ऐसा झूठ लोगों ने हमको बोल दिया। सुमेरु पर्वत छोटा पड़ जाएगा ऐसा ऐसा झूठ बोला है। आप सोचिए। अच्छा, लोग सोचते हैं कि शायद हमारे झूठ बोलने से अनुष्ठान रुक जाएगा। नहीं, ये अनुष्ठान जब ठाकुर जी इच्छा कर लेते हैं तब ही मन में भाव आता है, और जब ठाकुर जी का भाव बन जाए तो फिर कोई माई कलाल अनुष्ठान को रोक नहीं सकता, कोई नहीं। किसी के आने से बड़ा नहीं हो जाएगा और किसी के ना आने से छोटा नहीं हो जाएगा। तो अगर शिव जी की भक्ति आप पाना चाहते हैं तो पहली शर्त क्या है? अपना आचार विचार शुद्ध करिए। क्या करिए? जब आप सदाचारी हो जाओगे तो छोटा सा साधन भी आपको भगवान से मिलाने में सक्षम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग व्रत में जब अनुष्ठान में कथा करते हैं तो क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य का पालन करो, सत्य बोलो, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख मत दो। बोलते कि नहीं बोलते? जवाब दो। कम आहार करो, भोजन कम करो, व्रत करो। किस लिए?
ऐसा करने से छोटा सा प्रयास भी आपको बड़ा फल दे देगा। छोटा सा प्रयास। और यहां पर सौनकादिक ऋषि कह रहे हैं, महाराज ऐसा कोई साधन बताइए जिससे सदाचार बढ़े, हमारा सदाचार बढ़े, ऐसी कृपा करिए। आप कृपा करेंगे तो सब संभव है। विवेक बढ़े। आज व्यक्ति में विवेक नहीं है साहब, इंटेलिजेंट घूम रहे, विवेकवान नहीं है। इंटेलिजेंटों की कोई कमी नहीं सबके मोबाइल में, और अब तो आदमी की जरूरत ही नहीं है, एआई काफी है। क्या मैं राइट या रॉन्ग? हम गारंटी से कह रहे हैं, आगे तो हमको लगता है टेंशन है इस बात की हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये एआई विवाह कर लिया करे, लड़के लड़के की जरूरत ही ना पड़े, सब काम कर ले, अंग्रेजी बोल ले, हिंदी बोल ले, बंगाली बोल ले, वो बोल ले, टपोरी भाषा बोल ले। ए बिड़ू क्या कर रहे है? ले यार तू एआई है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर ऐसे बोलेगा? तमीज नहीं है, अपनी औकात बोल रहा है। नहीं बिड़ू बोल, क्या करने गए? ये भाषा बोल रहे है। क्या रे? कंप्यूटर बोल रहे है ये भाषा। आया अमेरिका से गूगल और अपन मुंबईया हो गया रे। कह रे ऐसा टपोरी हो गया, तो अब इस कहां छोड़ेगा ये तुमको? इसलिए इंटेलिजेंटों की कोई कमी नहीं है, पर विवेकवान लोगों की कमी है, आज भी कमी है। जो विवेकवान लोग होते हैं वो अपना लॉस नहीं होने देते, ना यहां और ना वहां, और यहां के हर लॉस की भरपाई हो जाएगी। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे हो, यहां के हर लॉस की भरपाई हो जाएगी, पर अगर वहां का लॉस हो गया तो वहां की कोई भरपाई करने वाला, कोई अरबों खरबों पति छोड़ दो, सिर्फ जगतपति को छोड़ के किसी की औकात ही नहीं जो वहां की भरपाई कर दे, कोई नहीं कर सके। इसलिए विवेकवान बनो, और विवेकवान वही हैं जिनके जीवन में भक्ति बढ़ रही है, जिनके जीवन में वैराग्य बढ़ रहा है, जिनके जीवन में त्याग बढ़, जिसका त्याग नहीं है, जिसके त्याग नहीं है, भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ इंटेलिजेंट है। आपके घर में गाड़ी बढ़ रही होंगी, पैसा बढ़ रहा होगा, परिवार बढ़ रहा होगा, सब बढ़ रहा होगा, और अगर ज्ञान नहीं बढ़ रहा है, त्याग नहीं बढ़ रहा है, भक्ति नहीं बढ़ रही है, तो आप सिर्फ इंटेलिजेंट हो, आप विवेकवान नहीं हो। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं कि तुम्हारे घर में संपत्ति ना बढ़े, मैं तो ये चाहता हूं कि हर सनातनी के घर में 1-1 खरब रुपया हो, और गोवर्धन पर्वत जितना विशाल धन तुम्हारे घर में पड़ा हो, सोना गोल्ड, और मुखार बिंद पे जितने हमारे गिरिराज बाबा हैं उतना डायमंड तुम्हारे घर में, हर सनातनी के घर में पड़ा हो। ये आपके लिए प्रार्थना है मेरी। लेकिन उसके बाद आप ध्रुव जैसे भक्त हों, मीरा जैसे भक्त हों, परमात्मा के चरणों में आपका चित्त लगे, ये बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं तो वो विनाशकारी हो जाएगा। वो धन किस काम का जो तुम्हारा विनाश कर दे, वो परिवार किस काम का जो तुम्हारा विनाश कर दे, वो संग्रह किस काम का जो तुम्हें नरक में झोंक दे। आपसे आग्रह, कथा सुन के सिर्फ नृत्य मत किया करो, ताली ही मत बजाया करो। सिर्फ जोक्स सुनने से ही काम नहीं चल जाएगा। अपना ज्ञान बढ़ाओ, फिर त्याग बढ़ाओ, वैराग्य बढ़ाओ और भक्ति बढ़ाओ। भक्त भी धनवान होते हैं, भक्त धनवान नहीं होते क्या? भक्त भी धनवान होते। ध्रुव जी भक्त थे कि नहीं? राजा थे। प्रहलाद जी भक्त थे, मीरा रानी थी, ये सब भक्त हैं।
लेकिन महलों में भी रह के ये माया में नहीं थे, और हम झोंपड़ियों में भी रह के महलों में नहीं महलों के सपने देखते हैं। तो विवेक बढ़े, त्याग बढ़े, वैराग्य बढ़े, भक्ति बढ़े, ऐसा कोई साधन हमको बताइए। क्योंकि महाराज कलिकाल के मनुष्य स्वाभाविक पापमय बुद्धि के हुए हैं। इस कलयुग में जीव प्राय आसुरी स्वभाव का हो गया है। जीव समुदाय देवीय संपत्ति से विमुख हो गया है। ये जीव समुदाय देवीय शक्ति से युक्त हो जाए, ऐसी कृपा आप करिए। ऐसा कोई साधन हमको बताइए जिससे ये मानव मनुष्य होते होते ही अपने कल्याण के रास्ते पे चल पड़े, ऐसी कृपा। सूत जी महाराज कहते हैं, धन्यस्त्वं मुनि शार्दूलः श्रवण प्रीति लालसः अतो विचार सुदया यच्चिं शास्त्रं महोत्तमम् सर्व सिद्धांत निष्पन्नम् भक्त्याधिक विवर्धनम् शिवतोषकरं दिव्यं शृणु वत्स रसायना शृणु वत्स रसायनम। मुनि श्रेष्ठ सौनक जी, हम जानते हैं आप कथा श्रवण करने में कुशल हैं। आपको कथा नित्य निरंतर सुनते रहना बड़ा सुंदर लगता है। हे वत्स, मैं संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि बढ़ाने वाला भगवान शिव का जो सुंदर ग्रंथ है वो शिव महापुराण, वो मैं तुम्हें सुनाऊंगा। तुम शिव महापुराण की कथा सुनो, जिसे सुनकर तुम्हारा हृदय तृप्त हो जाएगा और तुम्हें लगेगा कि भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ रहा है। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। जो भी जीव शिव महापुराण की कथा सुनेगा, काल रूपी ब्याल उसे कष्ट नहीं पहुंचा सकता। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। तो सनत कुमारस्य मुनिरुपदेशात् परादरातः व्यासेनायुक्तं संक्षेपातः कल्पजानां हिताय च। व्यास जी ने इसे सनत कुमार जी से सुनकर, उनसे उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए ही यह बड़े आदर से संक्षेप में शिव महापुराण को कहा है। हे मुनि, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए शिव महापुराण के अतिरिक्त कोई और सुंदर साधन नहीं हो सकता। हे मुनि, जो बुद्धिमान मनुष्य होंगे वह पूर्व जन्म के बड़े बड़े पुण्यों से, उनके प्रभाव से ही शिव महापुराण की कथा सुन पाएंगे। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्ति में श्रेष्ठतम सिद्धि प्राप्त हो जाती है और शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य को चाहिए कि वो पुराणों में श्रेष्ठ शिव महापुराण की कथा सुननी चाहिए। और अभी तो श्रावण चल रहा है, तो श्रावण में तो शिव महापुराण शिव जी को प्रसन्न कर। देखो, देवसैनी एकादशी के दिन नारायण भगवान सो गए और 4 महीने तो संसार छोड़ गए शंकर जी पे। बोले अब आप देखो, तो आज से शंकर भगवान ही संसार को संभालेंगे 4 महीने तक। अब बताओ तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? तुम्हें संभालेंगे, तुम्हें छोड़ दें?